हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश। आप लेगा न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी टॉप 300 एमसी क्वेश्चन आपका 2023 2024 2025 के आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के आपसे स्टूडेंट का मैं लास्ट 3 ईयर्स के आपके टॉप एमसी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं। ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले आपसे स्टूडेंट को मैं 3 पार्ट्स आपको मैंने करा दिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मैंने करा दिया है। सभी पार्ट के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं 51 एमसी मतलब कि 51 क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे कि आपसे स्टूडेंट का टोटल हम 6 पार्ट्स के अंदर में 300 अपने 300 एमसी क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि आपके स्टूडेंट के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम प्लस में आपके सीबीटी एग्जाम में आपके 2026 के अंदर में आपके बहुत ज्यादा हेल्प देगा। इसमें से जो आपका लास्ट ईयर के जो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वह आपके सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ। ठीक है, 3 साल में लगातार आए हुए आएंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम प्लस में सीयूटी एग्जाम 2026 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं सब में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा आपका। तो लगभग लगभग आपका जो आएगा इसमें से मैं बोल बात करते 95%। ठीक है, 95% से भी अधिक। ठीक है, 95% से भी अधिक इसी में से आपका आएगा क्वेश्चन। स्वीट एग्जाम आपको पता है, स्वीट एग्जाम के अंदर 50 मार्क 50 क्वेश्चन आपके टोटल होते हैं, इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और बात किया जाए आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 17 मार्क्स का आपके एमसी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि हमारे जो टारगेट रहेगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर में 100 में से 100 मार्क्स पूरा अचीव करने का। ठीक है, तो अभी मैं आपको एमसी क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर इसके आगे मैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह भी आपको मैं करा दूंगा, जिससे कि आप स्टूडेंट के बटे में से बटे मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। इसलिए आपसे स्टूडेंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपसे स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वाले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। ठीक है, और इससे पहले के पार्ट्स को भी पूरा देख लेना, ताकि आपके बट्टे में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूरा कम से कम डन तो हो जाए ना। साल भर कुछ नहीं भी पढ़ा है आपका, तो साल भर के नहीं पढ़ा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप पढ़ो, ठीक है, अब मन नहीं लगा लो, अभी भी आपका समय समय हैगा, कुछ बिगड़ा बिगड़ा कुछ भी नहीं है, पढ़ लो अभी भी। आप तो स्टूडेंट क्या करोगे, मैं आपको बोलता हूँ ना, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपका बहुत बढ़िया मार्क्स दिलाऊंगा आपको। बस क्या करना है, आपको हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है बस। ठीक है, मैं आपको बटे में से बटे मार्क्स 100 में से 100 मार्क्स पूरे दिला के रहूंगा। ठीक है, बस उससे सिर्फ को क्या करना है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, मेरे पे भरोसा करो, आपको 100 में से 100 मार्क्स मैं पूरा दिला दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, और जो क्वेश्चन कराऊंगा वही आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में और सीयूटी एग्जाम के अंदर में वही क्वेश्चन आपके आएंगे। ये पार्ट 4 है। चलो, तो ये रहा क्वेश्चन है, सेट पेपर 1 है हमारा। सेट पेपर जो हमारे को स्टार्ट करना था सेट पेपर 1, और उसको हमारा फोर्थ से सेट पेपर 4 से हमारे को स्टार्ट करना था। ठीक है, चलो करते हैं। और ये जो आपको मैं सेट पेपर करा रहा हूँ सब मैंने लास्ट अभी मैंने 2025 के सभी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके सारे एमसी क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब मैं आपको जो ये क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, ठीक है, वह आपका 2000 कितना आएगा, 2024 का। 2024 के सारे सारे क्वेश्चन पेपर को मैं जो आपके एमसी क्वेश्चन है उनको मैं सभी कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। और वीडियो को सब ज्यादा से ज्यादा, और आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, प्लीज लाइक करना। ठीक है, और वीडियो पे कमेंट जरूर करना। ठीक है, और चैनल पे आपसे स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ये 3 काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ देगा। ठीक है, आप स्टूडेंट लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट मेरा जो मोटिवेशन और बूस्ट हो जाता है, और आपके लिए मैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे के लिए मैं बना के देते रहूंगा इसी तरह से। ठीक है, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर कमेंट जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलना, फटाफट सभी के सभी कर दो। तो खंड पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोक व्यापार की निम्नलिखित विशेषता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प करना है। थोक व्यापार समझते हो, थोक व्यापार का मतलब होता है थोक में, जैसे कि जो होलसेल वाली दुकान जानते होगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होलसेलर की दुकान। ठीक है, तो होलसेल की जो दुकान होती है कि उसकी विशेषता को हमारे को पढ़ना है और सही विकल्प को हमारे को छांटना है। ठीक है, पहला हमारे को विशेषता दिया गया है इन। ठीक है, इसका गठन अनेक बिचौलियों सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। इनका जो एक सेकंड, इनका जो आपका सॉरी इनका जो गठन करते हैं, इनका जो निर्माण करते हैं बिचौलियों, जितने भी बड़े बड़े अपने जैसे कि जितने भी बड़े बड़े आपके पैसे वाले होते हैं वो सब उसका गठन करते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा थोक विक्रेता प्रहा, फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। बिल्कुल सही बात है, फुटकर जो व्यापार होते हैं, फेडे रेडी ये सब जो लगाते हैं, छोटे मोटे दुकान सब जो धंधे जो खोलते हैं, वह थोक विक्रेता क्या करते हैं, होलसेल वाले उनको उधार देते हैं। ठीक है, सही है। तीसरा आपका समानता, फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसको देखो, थोक विक्रेता क्या करते हैं, फुटकर व्यापार वाले को उधार देते हैं, तो किन की पूंजी पे ये काम कर रहे हैं, आपका फुटकर विक्रेता के पूंजी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आपका आएगा डाक आदेश, स्वचालित बिक्री मशीनें, फेरी वाले, इसके कुछ उदाहरण नहीं, इसके उदाहरण नहीं है। इनके उदाहरण जो आपके होंगे बड़े बड़े, इनके उदाहरण आपके ये हैं। ठीक है, चलो तो पहला दूसरा तीसरा इसका राइट आंसर है, पहला दूसरा तीसरा, ए इसका राइट आंसर है।
और हमारी वीडियो को देख करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपने जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में वह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मैं हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में ही दिखाते हुए चलूंगा क्वेश्चन को। सेकंड आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है? विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड, अभिकथन आपको दिया गया है, अयस्क पे आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थित होते हैं। अयस्क पे आधारित जो उद्योग होते हैं आपके कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो भी उद्योग धंधे अयस्क पे, अयस्क मतलब समझते हो, अयस्क मतलब कि जिसके द्वारा हमारा मतलब जिसके अंदर में खनिज हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो वह जो खनिज पाए जाते हैं उस पे कच्चे माल के समीप पे वहीं पे इसको स्थापित किया जाता है। तो उसका कारण आपको दिया गया है, उद्योग परिवहन लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है। उद्योग धंधे देखो, उद्योग जो भी होते हैं ना, परिवहन लागत को, अगर दूर से तुम सामान लेके आ रहे हो, फिर दूर दूर से हम सामान को अपने कच्चे माल को लेकर के आ रहे हैं, उससे क्या पड़ेगा, हमारा लागत पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा बढ़ेगा तो मेरे जो वस्तु का जो वस्तु का निर्माण पर जो वस्तु आपका पैसा लगेगा वह भी आपका बढ़ेगा। तो आपको सस्ता आपका उससे क्या आएगा, लागत घटा, क्या अगर हम लागत घटा देते हैं तो लाभ भी हमारा बढ़ जाएगा। तो ये आपका सही है, सही वाक्य भी करता है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ, भारत में नगरीय जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर का निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है? ठीक है, भारत में क्या नगरीय जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई है, तो इसमें कौन सा कारण गलत है हमारे बताना है। पहले तो देखो, नगरों में उच्च आर्थिक विकास, ये कारण है, ये आपका सही कारण है, जिसके कारण नगर जनसंख्या के अंदर में क्या हुई, तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है, नगरों में स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सुधार, ये भी इसके कारण है, ये तो सही हुआ। नगरीय क्षेत्रों का विस्तार, तेजी से विस्तार, नगरीय क्षेत्रों का तेजी से विस्तार, ये आपका गलत है। ये आपका क्या है, नगर क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि क्या तेजी से हुई है? नहीं, वहां पर आपका रोजगार है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आर्थिक विकास है वहां पर। ठीक है, तभी तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं, तो इसलिए आपका सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है? मतलब किस राज्य के अंदर में नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ठीक है, नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है गोवा, इसका राइट आंसर आपका है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख करके हमारे वीडियो को अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट की सीयूटी एग्जाम प्लस में बोर्ड एग्जाम 2026 का तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, भारत में एक कृषि फसल की विशेषता नीचे दी गई है और इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये पहला विशेषता दिया गया, यह उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र की एक फसल है। पश्चिम बंगाल के किसान एक वर्ष में इसकी 3 फसलें उगाते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर में वो भी 3 फसलें उगाते हैं। उससे आपको याद आया, क्या याद आया, चावल। क्या है इसका फसल का आंसर आएगा, चावल आएगा। और चावल की 3 फसलें आएंगे जो पश्चिम बंगाल वाले किसान उगाते हैं, कौन सा, ओस, अमन, बोरो। ओस, अमन और आपके बोरो, ये 3 चावल की 3 फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th है, एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है। किसी भी क्षेत्र का जो आर्थिक विकास होता है उसका संसाधन पे, अगर संसाधन ही नहीं होंगे, ठीक है, रिसोर्सेस ही नहीं होंगे, संसाधन ही नहीं होंगे, तो कैसे विकास हो पाएगा? तो ये पहला सही है। इसका कारण देखते हैं, आर्थिक विकास के लिए तकनीक के साथ साथ निवेश की आवश्यकता भी होती है। बिल्कुल सही बात है, आर्थिक विकास के लिए आपको आपके पास में प्रौद्योगिकी भी होना चाहिए। तकनीक मतलब प्रौद्योगिकी भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, प्लस में आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए ना। तो ये भी सही है, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, सही वाक्य भी करता है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 8th है, स्तंभ ए का मिलान स्तंभ 2 से करना है, सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, पहला राज्य, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या आपका 1 कौन सी नदी पे आपका स्थित है? आपका गंगा नदी पे है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या आपका 2 किस पे, कौन सी नदी पे बनाया गया है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या आपका 4 कौन सी नदी पे बनाया गया है? आपका गोदावरी पे। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या आपका 5 कौन सी नदी पे बनाया गया है? मताई पे। ठीक है, तो बाकी विकल्प देख लेना। चलो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें क्वेश्चंस अपने, आंसर तो मैंने बता ही दिए सभी के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नगर का उदाहरण है? आधुनिक नगर जो अभी अभी बना हो, ठीक है, जो मतलब कि 1950 के बाद में बने हो। ठीक है, 1950 आधुनिक नगर तक की अभी अभी वाले मतलब कि नए नए जो होंगे। ठीक है, तो कौन से है? सूरत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में गैरिसन नगर से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। गैरिसन नगर, ठीक है, कैंट एरिया इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो 20 का राइट आंसर है महुआ, बवीना, उधमपुर, ये आपके गैरिसन नगर है, कैंट आर्मी वाले एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, करते हैं 11th क्वेश्चन, बस्ती के लिए निम्नलिखित लक्षणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बस्ती के प्रकार की पहचान हमारे को करना है। ठीक है, चलो करते हैं। यह जंगलों में एक एक की झोपड़ी के रूप में दिखाई पड़ती है। जंगलों में एक एक की झोपड़ी, एक एक की झोपड़ी समझ में आ गया होगा कि मतलब कि बहुत दूर में, बहुत दूर के इलाकों में सिर्फ एक एक झोपड़ियां। ठीक है, तो ये आपका डी का राइट आंसर परिचित बस्ती का उदाहरण है, परिचित वस्तु का ये विशेषता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 12th आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, सही विकल्प का चयन करना है।
भारतीय रेलवे की स्थापना 18 सबको पता है 1853 में हुआ था और हुई तथा डैश से 34 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन निर्मित की गई थी। डैश से तक कहां से कहां तक? मुंबई से थाने तक, मुंबई से थाने तक रेल की निर्माण किया गया था। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? जल प्रदूषण से जल कहां जाता है? सबसे पहले बताओ। पाचन तंत्र के अंदर जाता है। पाचन तंत्र सबसे पहले कमजोर होगा ना, पाचन तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झाबुआ जिले, ठीक है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस जनजाति की अधिकता है? मतलब कौन सी जनजाति उसके अंदर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? आपको मैं जो क्लास ले रहा हूँ एक तरह से आपका क्या मैराथन क्लास बोल सकते हो आप, ठीक है, मैराथन क्लास बोल सकते हो, रिवीजन क्लास बोल सकते हो। इसलिए हम थोड़ा सा हर एक क्वेश्चन को तेजी से कर रहेंगे ताकि हमारे को और भी आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी कराना है, तो आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं मुझे, इसलिए थोड़ा सा तेजी में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हो। तो झाबुआ मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अंदर में कौन सी जनजाति, कौन सी जनजाति आपका ज्यादा से ज्यादा रहते हैं? भील जनजाति सबसे ज्यादा रहते हैं। चलो। चलो, अब जो हमारा 15 से 17 क्वेश्चन है ये हमारे को जनजाति, ठीक है, जनक संक्रमण सिद्धांत पे हमारा आधारित है। ये आप पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे तो इसमें से आपके सारे सारे क्वेश्चन पूछे गए आएंगे। तो चलो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया, आप सब स्टूडेंट पढ़ लेना। निम्नलिखित किस अवस्थाओं में जनसंख्या की प्राकृतिक विधि लगभग स्थिर थी? ठीक है, जनसंख्या की प्राकृतिक विधि क्या था? लगभग स्थिर थी। जनसंख्या विधि क्या था? स्थिर थी। कौन कौन सी अवस्था के अंदर में? इसका राइट आंसर आपका आएगा सी है, प्रथम अवस्था में और अंतिम अवस्था के अंदर में। जनसंख्या संक्रमण की टोटल आपकी कितनी अवस्थाएं? सिर्फ और सिर्फ 3 अवस्थाएं होंगी, ठीक है। तो इसमें पहले में तो पूरी तरह से क्या था? रुद्र था, बढ़ ही नहीं रहा था। अंतिम में भी क्या हो गया था? बिल्कुल रुक गया था। नेक्स्ट आपका आएगा, निम्नलिखित किस किस अवस्था में अवस्थाओं में मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट हुई? मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट हुई कौन सी अवस्था में बताओ? तो केवल द्वितीय अवस्था के अंदर मृत्यु दर के अंदर में सबसे ज्यादा गिरावट आया आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है? सुविधाएं, सारी सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, बहुत ज्यादा सुधार हो गया था, इसके कारण गिरावट हुआ। नेक्स्ट हमारा आएगा, निम्नलिखित देशों में कौन सा द्वितीय अवस्था का उदाहरण है? निम्नलिखित देशों में कौन सा द्वितीय अवस्था का हमारा क्या आएगा? उदाहरण है, हमारे को देना है आंसर। द्वितीय अवस्था का केनिया इसका द्वितीय अवस्था का उदाहरण है। केनिया के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बढ़िया है इसलिए। चलो, तो ये मैंने हमारा एक सेट पेपर कंप्लीट हो चुका है, एक सेट पेपर के सारे क्वेश्चंस। अब हम दूसरा सेट पेपर हो गया, फिफ्थ सेट पेपर हो गया हमारा, ठीक है। सेट नंबर 1 का आएगा, फिफ्थ सेट पेपर है हमारा। तो 2024 का ये सेट पेपर आएगा, उसके सभी क्वेश्चन को करने जा रहे हैं अब हम। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में ये दिखाई दे रहा है। नीरू मीरू जल संभव प्रबंधन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन से राज्य से संबंधित है? नीरू मीरू बताओ। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने का जन संचार माध्यम है? जागरूकता फैलाने जन संचार माध्यम है कौन सा बताओ? कौन सा बेहतरीन, देखो लोगों को पत्र लिखना संचार का तो माध्यम है। दूरभाषा, दूरभाषा द्वारा वार्तालाप, दूरभाषा मतलब टीवी द्वारा लोगों के साथ दूरभाषा समझा नहीं, मोबाइल हो सकता है ऐसा कुछ, और लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क करना। तो ये सबसे ज्यादा तो आप सबसे ज्यादा जो हैगा बेहतर है आपका टीवी और प्रिंट मीडिया द्वारा हम जल संरक्षण के जल संरक्षण के लिए जागरूकता अधिक से अधिक फैला सकते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा आपका आएगा? सी सबसे ऑप्शन अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 3, जल क्रांति अभियान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य है? जल क्रांति अभियान का जो हमारा कब चलाया गया था? 2000 या 15-16 ऐसे कुछ होगा, 2015-16 का ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं। अगर आपको कमेंट में ही सभी सभी लिखना जन क्रांति अभियान कब चलाया गया था, ठीक है। और प्रमुख उद्देश्य क्या था आपका? ए इसका राइट आंसर आपका प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। हर एक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? जल मिलना चाहिए, इसका उद्देश्य ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में हैगा, अभिकथन मुक्त, ठीक है, मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार अविकसित देशों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहे हो अविकसित देश के, जिसमें विकसित देश नहीं है वह, उसके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जो विकसित देश में जो आपके होते हैं डंप की गई वस्तुओं को बेचते हैंगे उस देश के अंदर में, ठीक, अविकसित देश में बेचते हैंगे, तो नुकसान तो होता ही है। इसका कारण दिया गया, अविकसित देश विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में बराबर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अविकसित देश के पास वो सुविधा ही नहीं है। अब विकसित देश क्या है? हर एक सुविधा है, क्या प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कर पा सकता है? नहीं कर सकता ना। तो कारण विकथन दोनों सही है, सही वाक्य भी करता है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत, ठीक है, भारत में जूट की, ठीक है, जूट की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ठीक है, जूट की खेती किया जा रहा है, तो कौन सा तथ्य सही है हमारे को बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका आएगा, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में आगे नहीं है।
पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन के लिए अग्रणी है, हाँ या ना बताओ। यस, हाँ अग्रणी है। राइट आंसर आपका ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सिक्स। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फसल के लिए सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। ठीक है, तो खरीफ ऋतु में बोई जाती है, इस फसल को खरीफ ऋतु में बोई जाती है। प्रमुख रूप से भारत के अधिसूचित भागों में बोई जाती है, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र अग्रणी उत्पादक राज्य है, गुजरात और अग्रणी अग्रणी राज्य, तो कौन सी खेती है बताओ। कपास, ए इसका राइट है, कपास। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आशा करता आप स्टूडेंट को यहाँ तक बहुत बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सेवन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन करने में अग्रणी है। ठीक है, चलो तो बताते हैं कौन सा आएगा हमारा। झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। सी इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा झारखंड में अपना मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विशालतम कोयला क्षेत्र है। भारत का विशालतम कोयला क्षेत्र कौन सा आएगा हमारा। झरिया। झरिया आपका भारत मतलब कि कोयला की मात्रा वहां पर उस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग उसके विस्तार से सही सुमेलित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा हमारा जो हैगा राष्ट्रीय जलमार्ग आपका उसके सही मतलब कि कौन सा सही सुमेलित है हमारे को बताना हैगा। ठीक है, तो देखो कौन सा है। पहला वाला हैगा, पहला हमारा इलाहाबाद से हल्दिया है, ये तो गलत हो गया, ये गलत है। दूसरा आपका सही है, दूसरा जो जलमार्ग संख्या आपका सदिया से दुबरी तक है, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा टेंथ है। कॉलम एक का मिलान कॉलम दो से हमारे को करना है, करते हैं। ये रेलवे मंडल आपके हैं, इसके मुख्यालय हैं। तो नॉर्थ का जो आपका है, ये नॉर्थ पड़ा जाएगा इसको। नॉर्थ का मुख्यालय कहाँ पर आपका आएगा, नई दिल्ली के अंदर में। साउथ सेंट्रल का साउथ का अपना रेलवे मंडल कहाँ पर, सिकंदराबाद के अंदर में है। ईस्ट का कहाँ पर आएगा आपका, हाजीपुर के अंदर में है। और आपका सदर्न जो आपका ये सही से मिस पेंटिंग में कुछ में है, तो ये आपका चेन्नई आकर रहेगा। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 11th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महानगर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, स्वर्णिम कौन सा महानगर है, स्वर्णिम चतुर्भुज चार आपके इसमें आपके राज्य जुड़े हुए हैं फोर। तो कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो ये हैदराबाद नहीं है, कोलकाता आएगा इसकी जगह पे, कोलकाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। नीचे दो कथन दिए गए हैं। चलो पहला आपका कथन है प्रोतक्षय और पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है। बिल्कुल सही बात है, ये गेट है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड का ये गेट है, बिल्कुल सही है। प्रोतक्षय क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे पतन क्या रुकते हैं, जहाँ पे भी आपके जहाज है वो तो रुकते हैं। पतन क्या होता है, पतन में भी आपके जहाज सब रुकते हैं, बट पतन के पास में बहुत सारी सुविधाएं होती है, जैसे कि रेल की, सड़क की, गोदाम की। ठीक है, इन सब बहुत सारे मशीन मतलब कि ये विविधता वाला क्षेत्र हो गया एक तरह से। ठीक है, हर एक सुविधा होती है यहाँ पर। अपोता छह पे क्या होता है, एक सुरक्षित जगह होता है जहाँ पे अधिक से अधिक जहाज रुकते आएंगे, क्योंकि वहां पर लहरें वहरें समुद्र की लहरें होती हैं, वो सब नहीं आते, एकदम स्थिर वहां पर जल रहता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट आपका आएगा, देखो तो ये पहला सही है। दूसरा आपका कारण आपका है, विश्व में पत्तनों और पोतशय द्वारा केवल भारी जहाजी माल का परिवहन किया जाता है। ठीक है, देखो विश्व में पत्तनों और पोतशय द्वारा केवल भारी भारी जहाजी माल का भारी मात्रा, जो भारी मात्रा वाले सामान होता है उसकी खाली आपका परिवहन किया जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये आपका आर गलत हो गया, आर गलत हो गया। तो ए आपका ए इसका राइट आंसर रहेगा, ए पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 13। निम्नलिखित में से तेल पतन का उदाहरण है, तेल पतन का उदाहरण आपका अवधान। ठीक है, अवधान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 है। अभिकथन है भारत में जल मार्ग, ठीक है, भारत में जल मार्ग यात्री माल वाहन दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा है। भारत में जो जल मार्ग जो आपका आएगा यात्रियों माल वाहन, ठीक है, दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा है। विधा मतलब एक सोर्स है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका कारण है यह ईंधन दक्ष और परिस्थितिक अनुकूल परिवहन प्रणाली है। ये ईंधन दक्ष, ये ईंधन भी कम खाता है, प्लस में परिस्थितिक अनुकूल। ठीक है, मतलब कि ये इकोसिस्टम से रिलेटेड में इंग्लिश में होता है इकोसिस्टम। हर एक तरीके से ये क्या है, जलमार्ग जो आपका हमारा आएगा बहुत, जलमार्ग परिवहन जो है हमारा बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। अभी कहता है कारण दोनों सही है, सही वाक्य भी करता है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आएंगे 15 से 17 क्वेश्चन आएंगे, तो करते आएंगे। ये 15 से ये जो हमारा पैसेज है इस पे रिलेटेड से है, इससे रिलेटेड से हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उच्च मानव विकास की विशेषता है हमारा है। ठीक है, चलो तो पैसे तो मैंने पढ़ रखा है, आप भी पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ।
उच्च मानव विकास, ठीक है, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है? सबसे उपयुक्त विकल्प की हमारे को चयन करना है, ठीक है। उच्च मानव विकास वाले जितने भी देश होते हैं उसमें कौन सी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, ठीक है, मतलब क्या क्या चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है उन देशों में। तो ए इसका राइट है, शिक्षा स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा अधिक से अधिक जोर दिया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें प्रादेशिक सुरक्षा नहीं, इस पे भी दिया जाता है, ऐसी बात है, प्रादेशिक सुरक्षा पे भी दिया जाता है। बाकी शिक्षा स्वास्थ्य पर सबसे पहला माना जाएगा। औद्योगिक पे नहीं दिया जाता, आर्थिक विकास पे नहीं, प्रति व्यक्ति आय पे ध्यान दिया जाता, नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन-सा उच्च मानव विकास वाले देश को अन्य देशों से अलग करता है और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनो, ठीक है? तो ये क्या करता है, एक सिंपल सा देश है और एक उच्च मानव विकास वाला देश है। दोनों के बीच में जो अंतर है, दोनों के बीच में जो आपका अंतर है, अलग होते हैं दोनों के दोनों। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर बी उच्च मानव विकास वाले क्षेत्रों में क्या होता है, सामाजिक क्षेत्रों में क्या होता है, अधिक से अधिक निवेश किया जाता है। लोगों के विकास करने में अधिक से अधिक निवेश किया जाता है, विकास कराने के लिए अधिक से अधिक निवेश करते हैं। बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी के अंतर्गत कितने देश आते हैं? सबसे उपयुक्त विकल्प का हमारे को चयन करना। ऊपर में आंसर दिए गए 53, 53। आपने पैसे में देखा होगा 53 समूह आपके आते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। ये सभी क्वेश्चन थे आपके। इंग्लिश मीडियम में भी दिखा देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन थे आपके। आशा करता हूँ स्टूडेंट को यहाँ तक बहुत बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन आपके कम ही है, इसमें क्वेश्चन आपके कुछ कम आएगा। आपको जो अभी मैंने बोला था, जैसे कि इस वाले मतलब कि इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में कम आएगा। इसमें मतलब कि आपको मैंने अभी पार्ट 3 हो गया, पार्ट 3 और पार्ट 4 को मिला के मुझे क्या करना था, 100 क्वेश्चन कराना था ना, तो आपके लगभग जो होंगे 80 85 85 प्लस, ठीक है, 85 प्लस मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं। 15 क्वेश्चन के अंदर-अंदर में आपके क्वेश्चन रह गए होंगे, तो उस उन क्वेश्चन की जो भरपाई है क्या, मैं आगे कुछ और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दूँगा, जो भी ठीक है। तो आज की क्लास, इस वाली क्लास के ना हम यहीं पे इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैंगे हम, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो इस वाले वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ठीक है। इस वाले वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना, एक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि देख रहे हो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। कमेंट कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे आज से जुड़े नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।